गोपालमणि महाराज पहुंचे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ में। साथ ही स्कूली बच्चों को सनातनी धर्म और गौ माता के बारे में दी जानकारी। उत्तराखंड जनपद के देहरादून विकासनगर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज विकासनगर बाबूगढ़ में गोपालमणि जी महाराज पहुंचे। उन्होंने वहां पर गौ माता के बारे में बच्चों को समझाया, साथ ही सनातन धर्म से भी संबंधित जानकारियां बच्चों को प्रदान की। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने की बात कही और साथ ही यह भी कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने की बात भारत सरकार के समक्ष रखूंगा। उन्होंने बच्चों को यह भी बताया कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। जैसे कि हमारे देश में गौ माता पर अत्याचार बढ़ रहा है, इसके लिए भी भारत सरकार से वार्ता करूंगा और ऐसे कड़े कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कि गौ माता पर अत्याचार न हो। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ विकासनगर। आज हमारे स्कूल में श्री महाराज गोपाल मणि जी पधारे। ये बहुत शुभ अवसर था हमारे लिए। हमें उन्होंने बताया हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। इस कलयुग में जो ये कलयुग चल रहा है, इसमें गौ माता को घर से बाहर निकाल कुत्तों की तरह ऐसे घूमती है। गौ माता कुत्तों की भी अच्छी लाइफ हो चुकी है, लेकिन गौ माता को घर पे आती है जैसे तो भगा देते हैं। अब हमें प्रण लेना है कि उनको राष्ट्र माता का नाम देना चाहिए। हम गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो हमें उनकी रक्षा करनी है। मैं आप सभी से यही कहूँगी, उनको बचाने का प्रयास करें। बच्चों को क्या प्रेरणा दी, क्या सिखाया आपने आज? भारतीय संस्कृति की जो मूल है गौ और गंगा, उसके बारे में हमने भैया बहन के बीच में चर्चा रखी और हमने कहा कि हम भारतीयों का जो परिचय है गाय से है और गोत्र से ही हमारी पहचान है। और गोत्र शब्द का अर्थ है गौ रक्षा। तो जो हमारे यहाँ भैया बहन हैं विद्यार्जन कर रहे हैं और आज शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं है। लेकिन यद्यपि विद्या मंदिरों में शिक्षा भी है और संस्कार भी है। अगर ये विद्या मंदिर नहीं होते तो हमको लगता है कि संस्कारों का एकदम ही अभाव हो जाता है। फिर भी इन संस्कारों को और पुष्ट करने के लिए हमने गौ महिमा से उनको अवगत कराया और गौ से उनका परिचय कराया। और सभी छात्र छात्राओं ने, भैया बहनों ने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना और साथ साथ में ये संकल्प भी लिया कि वास्तव में इस देश की जो मूल अधिष्ठात्री देवी ये है। और सच्ची बात तो ये है कि भारत माता गौ माता ही है, क्योंकि भावो विश्वस्य मातरा, संपूर्ण विश्व को माता के रूप में गाय को स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये हमारे ऋषियों का उद्घोष है, भारत के ऋषियों का उद्घोष है। तो जब तक भारत में ये बात को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, भारतवर्ष इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि गाय माता है, तब तक विश्व कैसे मानेगा। जैसे योग दिवस आज संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, सिर्जन कहाँ से हुआ, भारतवर्ष से हुआ। तो गौ चर्चा के बीच में आज प्रार्थना सत्र में हमने चर्चा की। सर, गायों पे अत्याचार भी होता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वही तो बात हमने कही कि भाई गाय को हमारे देश के अंदर माता का सम्मान प्राप्त है, लेकिन अंग्रेज इस देश के अंदर आए, उन्होंने गाय को पशु के रूप में पशु का दर्जा दे दिया। और जब पशु का दर्जा दे दिया तो उनकी तो दुर्दशा होगी, लेकिन जब फिर से माता का सम्मान मिलेगा तो दुर्दशा खत्म हो जाएगी। यही बात हमने। सर, आपने दिल्ली जाने का भी कहा है। हाँ, गोपाष्टमी को हम भारत का जो केंद्रीय सत्ता है वो दिल्ली से संचालित होती है ना, तो हम सरकार के सामने बड़ी विनम्रता पूर्वक ये आग्रह और निवेदन करेंगे कि इस देश के अंदर गौ माता का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आस्था और धर्म का विषय है। तो इस बात के लेकर के गोपाष्टमी है विष्णु को, तो गोपाष्टमी को पूरे देश के जो सनातनी हैं, जो भारतीय पद्धति से जीने वाले लोग हैं, वो सब एक होकर के इस बात को, हमारे देश के जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जो कि चाहते हैं इस बात का, इस देश की संस्कृति की रक्षा का जिन्होंने संकल्प लिया हुआ है, और उस संस्कृति की संकल्प के रक्षा के साथ गौ रक्षा बहुत आवश्यक है, तो उनके सामने हम अपनी बात को